पहले तो ऑन आपको इस इधर तक पहुंचने के लिए मुबारक देता हूं। सानिया आपको, क्योंकि आपने पूरा ये जो ऑर्गेनाइजेशन, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया है इसका, और नसीम आपको इसलिए कि आगे मैं एक्सपेक्ट करता हूं, जो मैं अभी कहने जा रहा हूं, कि आपने ओवरसी करना है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं ये मेंटेन करने हैं। अब देखें, मैं आपको सिर्फ जो अपनी फ़िलासफ़ी बताना चाहता हूँ। एक कौम की पहचान ये नहीं होती कि उसके अमीर लोग कैसे रहते हैं। कौम की पहचान होती है कि वो अपने कमज़ोर तबके को, अपने गरीब तबके को, उसको कैसे रखता है। ये एक सिविलाइज्ड नेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वो ये नहीं होता कि बड़े अमीर हो जाए, बड़े बड़े घरों में। कैसे एक कौम अपने बीमारों को, अपने माजूरों को, अपने गरीबों को कैसे रखती है, ये इसलिए बड़ी इम्पोर्टेंट है कि मुझे ये खौफ आना शुरू हो गया कि हम अपने गरीबों को, क्योंकि गरीब लोग आते हैं, अब गरीब लोग आएंगे वो बेचारे तो खुश हो जाएंगे। अगर भूखा आदमी है, उसे खाना मिल गया तो वो तो चुप करके खाना खा के चला जाएगा। लेकिन मुझे खौफ आना शुरू हो गया कि हम आहिस्ता आहिस्ता, पहले एक शुरू में एक जज्बा था, और फिर हम उसी तरह इनको करेंगे गरीब लोगों को, जिस तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गरीबों के वार्ड का एक हाल होता है और वीआईपी का दूसरा होता है। जो मेरा एक्सपीरियंस और जो हमारा इरादा था जब शौकत खानम बना, तो उसकी फ़िलासफ़ी ये थी कि हम अक्सरियत गरीबों का इलाज करेंगे 70% से ज़्यादा, लेकिन हॉस्पिटल अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं करेगा। और मेरा ये अल्लाह में ईमान है कि उसी की वजह से आज तक वो इतना बड़ा इदारा बन गया, जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक प्राइवेट कैंसर हॉस्पिटल कैंसर का इलाज इतने ज़्यादा मरीज़ों में करे। यही मेरा पाकिस्तान के लिए कॉन्सेप्ट है। जब हम अपने गरीब आदमी को डिग्निटी देंगे, उसका हम बुनियादी ज़रूरियात का ध्यान रखेंगे, जिस तरह हमने हेल्थ कार्ड, इंशाअल्लाह सारे पाकिस्तान में गरीब आदमी के पास हेल्थ कार्ड होगा, कि कम अज़ कम अगर उसके मुश्किल वक्त आता है तो उसके पास वो एक इंश्योरेंस हो कि उसके अपने घर में अपने बच्चों का इलाज करवा सके।